भाटिया नगर स्थित ओम स्टडी सर्कल कोचिंग सेंटर पर योग्य और अनुभवी अध्यापकों के मार्गदर्शन में कक्षा तीसरी से पोस्ट ग्रेजुएशन तक की कोचिंग क्लासेज प्रारंभ हो चुकी हैं। सेंटर के संचालक चंदन आर्य ने बताया कि यह शिक्षण संस्थान पिछले 10 वर्ष से योग्य शिक्षकों के शिक्षण द्वारा शहर में बेहतर परिणाम दे रहा है। सेंटर पर कक्षा तीसरी से कक्षा से एम.कॉम, एमएससी के प्रत्येक विषय के साथ एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग भी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि यहां प्रत्येक विषय का सिलेबस समय पर पूरा करवाया जाता है। साप्ताहिक टेस्ट आयोजित किए जाते हैं, कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित की जाती हैं व पेरेंट्स को नियमित रूप से बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में सूचित किया जाता है। वे बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं उन्हें यहां निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। सरकार के निर्देशानुसार 1 अप्रैल से मंडियों में गेहूं खरीद के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पहले दिन कोई भी किसान फसल लेकर नहीं आया। मार्केट कमेटी की ओर से किसानों के लिए पीने के पानी व हेल्प डेस्क सहित सभी प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। सरकार के निर्देशानुसार टोहाना में 6 खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जिसके तहत फूड सप्लाई, एफसीआई, हैफेड व हरियाणा वेयर हाउस को खरीद का टेंडर दिया गया है। सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार व शनिवार को हैफेड तथा बुधवार व वीरवार को हरियाणा वेयर हाउस खरीद करेगी। मार्केट कमेटी सचिव सतबीर ने बताया कि पहले दिन कोई किसान फसल लेकर नहीं आया, अभी खेतों में कटाई शुरू नहीं है। वाहन पंजीकरण कार्यालय द्वारा उपमंडल के वाहनों की नंबर प्लेट के लिए 1 अप्रैल से नई सीरीज के शुरू की है। अब हर प्रकार के वाहनों को नई सीरीज HR23 के वाले नंबर अलॉट किए जाएंगे। इससे पूर्व कार्यालय द्वारा से लेकर 2 तक की सीरीज के नंबर जारी किए जा चुके हैं। जे सीरीज के सभी नंबर अलॉट होने के कारण वाहन पंजीकरण कार्यालय ने वाहनों के लिए नई सीरीज के शुरू की है। वाहन पंजीकरण कार्यालय के आरसी क्लर्क राजेंद्र कुमार ने बताया कि कुल 9,999 नंबर होते हैं, जो 0001 से शुरू होकर 9,999 तक चलते हैं। उन्होंने बताया कि चूंकि जे सीरीज के सभी नंबर अलॉट किए जा चुके हैं, इसलिए अब वाहनों के लिए नई सीरीज HR23 के शुरू की गई है। वाहन पंजीकरण कार्यालय के सेवानिवृत्त अधिकारी विनोद अग्रवाल ने बताया कि कार्यालय द्वारा 32 साल पूर्व 1 जुलाई 1989 को सबसे पहले HR23 शुरू की गई थी। उसके बाद से अब तक HR23 सेकंड, HR23 ए से लेकर HR23 Z तक कुल 11 सीरीजों के नंबर अलॉट किए जा चुके हैं। हिसार मंडलायुक्त चंद्रशेखर व उपायुक्त डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ ने अधिकारियों की एक टीम के साथ टोहाना सहित जिला के विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी सरप्लस भूमि का निरीक्षण किया। इससे पहले हिसार मंडलायुक्त चंद्रशेखर ने बलियाला रेस्ट हाउस टोहाना में अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की और सरकारी भूमि में अवैध कब्जे न हो, इसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारी पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए। उन्होंने सरकारी व अर्ध सरकारी भूमि, सरप्लस भूमि आदि क्षेत्रों में खाली पड़ी भूमि पर पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधों लगाने के लिए मार्गदर्शन किया। हिसार मंडलायुक्त चंद्रशेखर ने उपायुक्त डॉक्टर बांगड़, SDM गौरवतिल, कार्यकारी अभियंता मनदीप बेनीवाल सहित जल सेवाएं मंडल, तहसीलदार विजय मोहन सियाल, गोपीचंद, रामचंद्र, SDO संजीव सिंगला, मार्केट कमेटी सचिव सतबीर आदि अधिकारियों के साथ भूमि, सरकारी सरप्लस भूमि का अवलोकन किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि सिंचाई विभाग के अधीन कुल 149.62 एकड़ सरकारी भवनों की भूमि जो कि जिला फतेहाबाद में 15 विभिन्न स्थानों पर स्थित है, जिनका निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण में पाया कि वर्तमान में यह भूमि वन विभाग के नियंत्रण में और उक्त भूमि में 10-12 साल पुरानी वृक्षारोपण है। इस मौके पर कार्यकारी अभियंता मनदीप बेनीवाल ने बताया कि सरकार ने भाखड़ा नहर प्रणाली जो कि वर्ष 1952-55 के समय बनाई गई थी, उस समय ईंटों के लिए विभिन्न स्थानों पर सरकारी लगाए गए थे, जिसके लिए यह भूमि अधिग्रहण की गई थी। हिसार मंडलायुक्त चंद्रशेखर ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उक्त सरकारी भूमि की सख्ती से निगरानी रखी जाए ताकि कोई बाहरी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण न हो व अधिकारियों से उपरोक्त भूमि के सर्वोत्तम उपयोग बारे सुझाव मांगे गए। सेवा भारती संस्था द्वारा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 150 रोगियों के स्वास्थ्य की जांच की गई। रोगियों के खून में शुगर व यूरिक एसिड की जांच की गई, जिसमें पाया गया कि करीब 90 लोग गठित से ग्रस्त हैं। उन सभी को गठिया रोगों के कारणों, बचाव के टिप्स दिए गए। संस्था के मुख्य चिकित्सक डॉक्टर शिव सचदेवा ने बताया कि अगर जोड़े में दर्द रहता हो, उठने बैठने में परेशानी हो, अंगुलियों में सूजन दिखाई देती हो तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसलिए तुरंत अपने चिकित्सक से जांच करवाकर उपचार शुरू करें। उन्होंने बताया कि जब गुर्दे की छानने की क्षमता कम हो जाती है तो यूरिक एसिड हड्डियों के बीच जमा हो जाता है। इस मौके पर डॉक्टर शिव सचदेवा ने बताया कि ब्लड प्रेशर बढ़ने से शुरू 2 में लक्षण प्रकट नहीं होते, परंतु समय के साथ तो यह खतरे का कारण बन जाता है। अगर हमें लगता है कि बगैर किसी कारण से सिर्फ चक्कर, थकान, धड़कन बढ़ रही है, सीने में भारीपन है, नाक से अचानक रक्त बहना आरंभ हो जाता है तथा नींद कम आती है तो ब्लड प्रेशर की आशंका जानकर उपचार जल्द शुरू कर देना चाहिए। धूम्रपान, मदिरा त्याग करें, वसा का प्रयोग कम करके शारीरिक परिश्रम ज्यादा करें ताकि मोटापा और तनाव न बच सकें। अगर जीवन शैली बदलने से यह ठीक नहीं होता तो विकल्प के रूप में दवाइयां अलार्म की तरह लें। ब्लड प्रेशर तो कई बार पक्षाघात भी कर देता है। डॉक्टर शिव सचदेवा ने मधुमेह के मरीजों को बताया कि अगर हम इसको नियंत्रण में नहीं रखते तो दिल का दौरा 2 गुना बढ़ जाता है।
मीठे पदार्थ आलू, अरबी, चावल, गोभी वगैरह बंद करके व्यायाम, योगासन, सैर आदि का सहारा ले। डॉक्टर रजत ने बताया कि दृढ़ मनोबल, आहार में संयम, परहेज, हरी सब्जियां, जामुन, करेला, अमरूद खाएं तथा समय समय पर शुगर की जांच करवाएं। पैरों को हमेशा साफ रखें। इस कैंप में सन्नी सचदेवा, अमीर चंद, सतीश खोबड़ा ने सेवाएं दी।